Good evening, everybody, and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. Holly Education Point के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट का प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लगा रहा हूँ वो टेट एग्जाम के लिए इंग्लिश पेपर का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। कह रहा है there are 44 sounds in English. Out of these, how many sounds are vowel and how many sounds are consonant respectively? कह रहा कि अंग्रेजी भाषा में 44 साउंड्स हैं, यानी कि जो हम लोग ABCD पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स को, वो एक्चुअल तो 26 है ना, लेकिन उसके साउंड 44 होते हैं। तो उस 44 साउंड में कितने साउंड वॉवेल हैं और कितने साउंड कॉन्सोनेंट है। आपके पास 4 ऑप्शन है, A, B, C and D. Then the correct answer is A, 20 and 24, यानी कि 20 साउंड वॉवेल के हैं और 24 साउंड कॉन्सोनेंट के हैं। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Which one of the following is not true about the status of English language across the world? Following मतलब 4 ऑप्शंस हैं, उस 4 में से कौन सा वो ऑप्शन है जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेटस को मेंटेन नहीं करता है। पहला ऑप्शन है इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज। ये तो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेटस को फॉलो करता ही है, क्योंकि कई ऐसे देश है जहाँ की भाषा इंग्लिश है, तो वहाँ तो नेटिव लैंग्वेज होगा ही। नेक्स्ट है इंग्लिश एज अ हेरिटेज लैंग्वेज। इस पर थोड़ा डाउट है। हेरिटेज लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है। हमारा आंसर यही होना चाहिए, बट 2 और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, हाँ, जहाँ पे जिस देश की भाषा इंग्लिश नहीं है वहाँ पे इंग्लिश, वहाँ के लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। भारत भी उसमें से एक है जहां पे इंग्लिश की पढ़ाई एज ए सेकेंड लैंग्वेज होती है। तो आपका आंसर बी यहाँ पे होगा। ये इसके स्टेटस को कहीं से भी मेंटेन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। शब्दों का अध्ययन और उसका मतलब क्या होता है, उसका अध्ययन, ये क्या कहलाता है? सेमेंटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सिंटैक्स या फोनेटिक्स? तो दैट इज नोन एज सेमेंटिक्स। वो सेमेंटिक्स कहलाता है। अगर आप सेमेंटिक्स को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो 2 या 3 मिनट का बना हुआ होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे डिटेल में सीख लेंगे, है ना। फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इटिमोलॉजी क्या है। इटिमोलॉजी के लिए देखिए 4 ऑप्शन है, मैं सीधा आंसर पे आता हूं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। वैसा साइंस, वैसा अध्ययन है ना जिसमें आप शब्दों का ओरिजिन कहां से है इसके बारे में यदि आप स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है इटिमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग। एक शब्द अपना मीनिंग कहां से प्राप्त करता है, यानी एक शब्द का मीनिंग कैसे पता चलता है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। इन ए रिलेशन टू इट्स कंटेक्स्ट, नहीं, इसके कंटेक्स्ट के रिलेशन से इसका मीनिंग पता नहीं चलता है, इट्स अ रॉन्ग। फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, देखिए डिक्शनरी से तो पता चलता है बट इसने ओनली वर्ड लगा दिया, तो सिर्फ डिक्शनरी से ही पता चले, ओनली वर्ड के कारण ये गलत हो गया। कहीं हद तक के हम लोग डिक्शनरी से पता तो कर सकते हैं बट ओनली के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है स्पेलिंग, नहीं, स्पेलिंग से हम लोग उसका मीनिंग का कैसे पता चलाएंगे। जैसे क्रो, CROW, क्रो से पता चल जाएगा? आई थिंक नो। नेक्स्ट है फ्रॉम इट्स ओरिजिन, हाँ, इससे पता चल जाएगा।
कोई भी मीनिंग है, जैसे एक मीनिंग का मैं बात करूं घी, GHEE, तो इसका ओरिजिन इंडिया में है, इंडिया से है। तो अब अगर ये फॉरेन में घी को घी ही लिखा जाता है, तो वहां पे यदि विदेश में इस वर्ड को पढ़ाया जाए कि घी का मतलब क्या होता है, और घी का हिंदी भी घी लिख दिया जाए, तो शायद इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है पता नहीं चलेगा। उसके लिए क्या होगा कि इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ओरिजिन इंडिया से हुआ। अब इंडिया में घी किसको बोलते हैं, तो इस तरीका से इसका मतलब लोग वहां पे जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैविंग। कोई भी बच्चा लैंग्वेज को तब सीख पाएगा जब, अब लैंग्वेज, अब चूंकि अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है और विशेष रूप से हम लोग यहाँ अंग्रेजी का ही, इंग्लिश का ही बात करेंगे, तो एक बच्चा जो है अच्छे तरीके से इंग्लिश कब सीख पाएगा? क्या एक गुड टेक्स्ट बुक से सीख पाएगा? एक अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो हम लोग घर में खूब महंगी महंगी किताबें ला देते और हमारा बच्चा सीख लेता, ऐसा नहीं है। ए प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, एक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट टीचर को ला देने से बच्चा सीख लेगा क्या? आई थिंक नो। ऐसा करने से भी बच्चा का मन ही नहीं रहेगा। तो कितना भी विद्यमान टीचर को ला दो, देखते होंगे कोई बहुत बड़े बड़े कॉलेज में भी स्टडी करते हैं, तो क्या सब लोग सफल ही हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। हैबिटेशन नहीं, इससे भी नहीं। और नेक्स्ट है मोटिवेशन, हाँ ये डी ऑप्शन करेक्ट है। मोटिवेशन, यदि कोई बच्चा है उसको कोई मोटिवेट करता है कि इंग्लिश पढ़ने से ये बेनिफिट होना है, इसलिए इंग्लिश पढ़ा जाता है, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं बच्चा मोटिवेशन से लैंग्वेज को सीख पाता है ना। तो लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक एन ऑटोबायोग्राफी एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय। दो बुक है, ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिल इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इन। मिडिल इंग्लिश को देखिए, ओल्ड इंग्लिश के बाद हम लोग मिडिल इंग्लिश पढ़ते हैं, तो मिडिल इंग्लिश को पढ़ने के लिए, इजी वे में समझने के लिए इसको डिवाइड किया जा सकता है। क्या बिफोर चौसर के एज में, चौसर के एज में, या आफ्टर चौसर के एज में, या ये सभी? तो मिडिल इंग्लिश को यदि आपको भी पढ़ना है और आपको भी अच्छे से समझना है, तो ये सभी ऑप्शन पे, फिलहाल तो यहाँ आंसर में सभी ऑप्शन ऑल होगा, और उसमें आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा, चौसर के पहले का एज, चौसर का एज और चौसर के बाद का एज, तब मिडिल इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाज बिल्ट ड्यूरिंग। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को किस समय बनाया गया? ऑप्शन है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मिडिल इंग्लिश पीरियड के टाइम पे बनाया गया था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब शुरू हुआ? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बिगिंस, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1066 1066 एडी में ब्रिटेन में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट शुरू हुआ था, और इसके बाद से ही मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई थी। उससे पहले ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था ब्रिटेन के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।